नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इज इट इजराइल रियली वांट टू एनेक्स पार्ट ऑफ गाजा? जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो कि पहले चरण की जो युद्ध विराम था इजराइल और हमास के बीच में, वो टूट गया है। और हाल ही में इजराइल ने गजा पे एयर स्ट्राइक किया और उसके बदले में हमास ने दोबारा इजराइल के ऊपर रॉकेट छोड़े हैं। तो जो इतने लंबे समय से पिछले 1.5 महीने से ये जो युद्ध विराम चल रहा था वो टूट गया है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। अभी तक सूचना आ रही थी कि केवल हवाई हमले इजराइल कर रहा है, लेकिन आज ये सूचना आई है कि इजराइल ने अपनी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो आर्मी है, उसको भी गजा में उतार दिया है और उसने भी अपनी कार्रवाई और आतंकियों के खिलाफ गोलीबारी शुरू कर दी है। तो क्या वास्तव में इजराइल गजा पर कब्जा करना चाहता है? ये सबसे बड़ा धोखा तो गजा के लोगों के साथ हुआ है कि एक बार उनके घर से भगाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया और वो अभी आ भी नहीं पाए थे, सही से सेटल भी नहीं हो पाए थे, अपने रहने की स्थायी अस्थायी जगह बना भी नहीं पाए थे। उसके पहले ही उनके ऊपर फिर से गोलीबारी और बम गिरने लगे। उन बेचारों का जो जीवन है, जो अस्तित्व है, वो फिर से एक बार संकट में आ गया है। तो क्या वास्तव में इजराइल गजा पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? ये प्रश्न इस समय सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ट्रेंड कर रहा है। तो अपने इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इजराइल क्या चाहता है, क्यों उसने इतने भीषण हमले दोबारा शुरू किए गजा पे, क्या हमास ने कोई शर्त तोड़ी थी जिसके कारण इजराइल नाराज हुआ और उसने दोबारा हमले शुरू किए। इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपके इंटरेस्ट की, आपके देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो बना करके प्रस्तुत किए जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। पिछले लगभग 15 से 16 महीने हो चुके हैं और इन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया है। पूरा गाजा पट्टी तबाह हो गया है। 48,000 लोग मर गए हैं, 5,000 बच्चे जो है वो यतीम हो गए हैं, लेकिन ये व्यक्ति रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसका कहना है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। अभी हाल ही में इजराइल ने जो है गजा पे एयर स्ट्राइक किया और उसमें 400 लोग एक दिन में मारे गए। और अब उसके बाद इजराइल ने जो उनकी ग्राउंड फोर्सेस हैं, अर्थात जो आर्मी है, उसको भी आदेश कर दिया है कि आप इजराइल में घुसिए और गजा के जो विभिन्न विभिन्न पार्ट हैं, जहां भी संभव हो उन पर कब्जा कर लीजिए। ये बिल्कुल नया आदेश आज के ही दिन जो है दिया गया है इजराइल की सेनाओं को। अब उसका रिजल्ट यह है कि आज ही आदेश दिया गया है और आज ही इजराइल की आर्मी गजा में घुस गई है काफी अंदर तक, और करीब 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर अंदर घुस गई है और वहां से लोगों को जान बचा के भागना पड़ा है। इजराइल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहां का प्रशासन है, इजराइल की सरकार है, उसने एक आदेश में कहा है कि जो भी नागरिक लोग गजा के उन हिस्सों में रह रहे हैं जहां पे गजा की जो इजराइल की आर्मी मौजूद है, वो तुरंत अपने घरों को छोड़ दें और दक्षिण की तरफ मूव कर जाएं। अर्थात जब इजराइल की आर्मी गजा में घुसी तो स्वाभाविक रूप से उसने जो नागरिक लोग थे, जो महिलाएं, बच्चे और शांत प्रिय लोग थे, उनके ऊपर गोलीबारी नहीं की। लेकिन होता क्या है कि जो आतंकी हैं वो नागरिकों का के छद्म रूप से उनके पीछे छुप करके जो गोलीबारी करते हैं फोर्सेस पे, और उसमें होता क्या है कि एक प्रकार से उस बीच में नागरिक आ जाते हैं और बड़ी संख्या में वो मारे जाते हैं एज ए कोलेटरल डैमेज। तो इसलिए इजराइल ने आदेश दिया है कि जितने भी नागरिक लोग हैं और उनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग तुरंत घर खाली करके दक्षिण की ओर जैसे पहले गए थे वैसे चले जाएं, क्योंकि इजराइल ने फिर से एक बार हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर है, जिनका नाम है इजराइल कैट्स, उनका नाम भी इजराइल है,
उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस से कहा है कि आप गाजा पट्टी में जितना अधिक से अधिक हो सके उतना एरिया कब्जा कर लीजिए, उतना एरिया सील कर दीजिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक हमास बाकी बचे हुए बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं होता है या नहीं छोड़ता है, तब तक ये जो अटैक हैं, चाहे वो हवाई हमले हों या जो जमीनी हमले हों, वो सब लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग को और तेज किया जाएगा और भी ज्यादा घातक तरीके से जो है वहां पर बमबारी की जाएगी। बस शर्त एक है, आपको मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो मैंने इजराइल हमास में उसमें बताया था कि जो गतिरोध हुआ है, जो ये सीज फायर टूटा है, वो इसी बात पे टूटा है कि इजराइल चाहता है कि आप बाकी बचे हुए बंधकों को भी छोड़िए, उसके बाद हम सेकेंड फेज ऑफ टॉक के लिए बैठते हैं। लेकिन जो हमास है उसका कहना है कि पहले आप दूसरी जो चरण की वार्ता है उसको शुरू करिए, उसके बाद हम देखेंगे और उनको जो है बंधकों को छोड़ेंगे। उन्होंने हमास को एक और जो है चेतावनी दी है, जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जो इजराइल आगे बढ़ रहा है तो अब वो पीछे कदम नहीं खींचेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो जमीन, जो टेरिटरी गाजा की कब्जा हो जाएगी, इजराइल अब उस पर से पीछे नहीं हटेगा जैसे पहले हटा था। तो जैसे जैसे समय बीतेगा, हमास जो है अपनी जमीन को और फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन को खोते जाएंगे, और जब जैसे जैसे वो मना करते रहेंगे कि हम हॉस्टेज को अभी नहीं छोड़ेंगे, वैसे वैसे उनकी जमीनों पे कब्जा होता जाएगा। और जब एक दिन वो छोड़ने को तैयार होंगे तब भी इजराइल पीछे नहीं हटेगा, उनकी जमीन को वापस नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जब युद्ध समाप्त होगा तो इजराइल गजा पे कंट्रोल करेगा, गजा को नियंत्रित करेगा। अब हमास के हाथों में गजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं दिया जाएगा। ये सब चीजें इजराइल ने कह दी है। इजराइल ने एक चीज और कही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से हमला करके वो जो डोनाल्ड ट्रंप का माइग्रेशन वाला प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा था कि हम गजा के विस्थापितों को कहीं और स्थापित करेंगे और गजा में यूएसए अपना बेस बनाएगा, वहां पे अपना अड्डा बनाएगा। तो उसी प्लान के तहत वो नॉर्थ गजा को खाली करवा रहे हैं और वहां के लोगों को, वहां की जो पॉपुलेशन है उसको पहले सामूहिक रूप से साउथ गजा शिफ्ट किया जाएगा और बाद में उनको विश्व में कहीं और, मोस्ट प्रोबेबली किसी अफ्रीकन देश में, जो गरीब अफ्रीकन कंट्री है, उनको पैसा वैसा दे करके इन आतंकियों को वहां स्थापित करवा देंगे, जिससे कि यहां पर मुसीबत खत्म हो और उस देश में मुसीबत शुरू हो जाए। अमेरिका ने हमेशा यही किया, अपनी मुसीबत खत्म करके दूसरे की मुसीबत जो है डाल दी सर पे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही इजराइल को अपना पूरा सपोर्ट दे रखा है, पूरी दुनिया से उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, बोला किसी की हेल्प अब नहीं करेंगे युद्ध में, लेकिन इजराइल को उसने अपना सपोर्ट देना जारी रखा, क्योंकि इजराइल अब उनको गाजा खाली करवा के देगा। और एक बार अगर यूएसए गजा में बैठ गया तो जान लीजिए कि मिडिल ईस्ट की तो सामत आ गई, क्योंकि वो इतना बड़ा जो है बिजनेसमैन है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट के बिजनेस को खा जाएगा। ये दुबई उबई का बिजनेस नामो निशान मिट जाएगा। तो मित्रों, ये जो दोबारा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है गाजा को अब खाली करा करके और ट्रंप साहब को गिफ्ट करेगा इजराइल। वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये हमारा वीडियो, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।